वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 1 फरवरी 2026 के बजट भाषण में गरीबी पर दिए गए आंकड़ों और भारत के वास्तविक भूख यानी कि कुपोषण आंकड़ों, ग्लोबल डेटा के बीच तनाव यानी कि जादुई आंकड़ों बनाम वास्तविकता की समालोचना पर आधारित है। 25 करोड़ लोगों की बहुआयामी गरीबी से बाहर आना यह तथ्यपरक है। वित्त मंत्री दावा किया है कि पिछले 1 दशक में लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। यहाँ कुछ तथ्यपूर्ण प्रश्न उठते हैं। बहुआयामी सूचकांक यानी कि MPI एक जटिल गणना है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर इत्यादि को देखा जाता है, लेकिन इस आंकड़ों में जैसे भारत जैसे विशाल वैश्विक अथवा राष्ट्रीय सर्वेक्षणों पर आधारित होने चाहिए। दावा यदि सही है तो इसका मतलब यह हुआ कि बड़े पैमाने पर लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसी बुनियादी खूबियां में सुधार मिला है, लेकिन इस दावे के सामंजस्यपूर्ण साक्ष्य जनता के सामने उपलब्ध नहीं है। सरकारी डेटा MPI के पिछले 10 साल के ट्रेंड ये दिखाते हैं कि वैश्विक भूख सूचकांक 2025 भारत की स्थिति गंभीर। वास्तविक आंकड़े बताते हैं कि भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है। GHI इंडेक्स की बात करें तो वो 25.8 है। यह गंभीर श्रेणी में आता है। बच्चों में कुपोषण, बौनापन और दुर्बलता की दरें अभी भी उच्च हैं। यदि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं तो भूख और कुपोषण के इन स्थिर स्तरों का क्या मतलब हुआ? ये संकेत देता है कि गरीबी में सिर्फ आय या सीमित समायोजित संकेत में सुधार हुआ हो सकता है, लेकिन पोषण और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत मानकों में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है। तीसरी बात बड़े बजट की ये थी कि समावेशी विकास और सबका साथ सबका विकास, वास्तविकता बनाम भाषा। वित्त मंत्री ने जोर दिया कि सरकार का फोकस गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों पर है। ये एक सराहनीय लक्ष्य है, पर प्रश्न ये है कि नीति का असर जमीन पर कैसा हुआ? यदि 25 करोड़ बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं तो फिर भारत में क्यों भूख और कुपोषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है? गरीबों के पास अभी भी पर्याप्त पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता क्यों नहीं है? अगर गरीबी का समाधान हुआ तो कुपोषण घटने के संकेत स्पष्ट क्यों नहीं दिख रहे हैं? जादुई आंकड़ों का विश्लेषण या निष्कर्ष निकालें तो ये बताया गया है कि 25 करोड़ के दावे के पीछे स्पष्ट विस्तृत डेटा और समय सीमित सर्वेक्षण परिणाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। GHI या पोषण के वास्तविक आंकड़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। गरीबी का सिर्फ आय या उपभोग पर आधारित माप पर्याप्त नहीं है। इनके प्रभावों को स्वास्थ्य, पोषण और जीवन की गुणवत्ता की दृष्टिकोण से भी आंका जाना चाहिए। अगर हम समग्र विश्लेषण की बात करें तो वित्त मंत्री का दावा आशावादपूर्ण और ध्यान खींचने वाला है, लेकिन ग्लोबल भूख सूचकांक जैसे स्वतंत्र आंकड़े ये बताते हैं कि गरीबी और भूख कुपोषण के बीच संतुलन अभी भी चुनौतीपूर्ण है। अगर भारत वास्तव में बहुआयामी गरीब को 25 करोड़ लोगों के लिए कम कर पाता है तो भूख और कुपोषण जैसे सबसे बुनियादी सामाजिक संकेत भी समान स्तर पर सुधार होना चाहिए, जो भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। आपका क्या मानना है इस बजट के बारे में? अपने राय और अपने विचार जरूर रखें। धन्यवाद।